क्या उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 अब समय पर नहीं होंगे? योगी सरकार के एक फैसले ने बदल दिया पूरा चुनावी खेल। 26 मई के बाद गांव में कौन चलाएगा सत्ता? प्रधानों की कुर्सी जाएगी, लेकिन चुनाव नहीं होंगे। यूपी में पंचायत चुनाव टलेंगे तो किसे होगा फायदा? बीजेपी या विपक्ष? किसके लिए बनेगा ये बड़ा मौका? ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला ने रोक दी चुनाव की रफ्तार। अब 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव। गांव की राजनीति में आने वाला है बड़ा भूचाल। यूपी पंचायत इलेक्शन डिले पर क्यों गर्म हुई सियासत? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी मुद्दे को लेकर हो रही है तो वो है यूपी पंचायत इलेक्शन 2026 में संभावित बड़ी देरी। क्योंकि अब यह लगभग साफ माना जा रहा है कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म होने के बावजूद पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी वजह बनी योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गठित डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन, जिसे सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के तहत ओबीसी आरक्षण से जुड़ा सर्वे करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए पूरे 6 महीने का समय दिया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आयोग की रिपोर्ट नवंबर या दिसंबर 2026 तक ही सामने आ पाएगी और तब तक उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। ऐसे में अब यह संभावना तेजी से बढ़ रही है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे, जिससे यूपी की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। सवाल सिर्फ चुनाव टलने का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि 26 मई के बाद गांव में सत्ता किसके हाथ में होगी? अगर चुनाव समय पर नहीं होते तो क्या ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों में प्रशासक बैठाए जाएंगे? क्या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की जगह सरकारी अधिकारी काम संभालेंगे? यही वजह है कि गांव से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर चुनाव टालने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। दरअसल ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला वही व्यवस्था है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए अनिवार्य बनाया था। इसके तहत राज्य सरकार को पहले एक समर्पित आयोग बनाना होता है, फिर उस आयोग को राजनीतिक और सामाजिक पिछड़ेपन का डेटा जुटाना होता है और उसके आधार पर आरक्षण तय किया जाता है। यही प्रक्रिया अब पंचायत चुनावों में देरी की सबसे बड़ी वजह बनती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होते हैं तो इसका सीधा असर 2027 की सियासत पर पड़ सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव हमेशा से गांव में राजनीतिक माहौल तय करने वाले माने जाते हैं। बीजेपी के लिए यह देरी फायदेमंद होगी या नुकसानदायक, इस पर भी बहस शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ज्यादा समय लेकर ओबीसी समीकरण मजबूत करना चाहती है, जबकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार चुनावी माहौल को अपने हिसाब से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ पंचायत प्रतिनिधियों और गांव के नेताओं में भी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन अगला चुनाव कब होगा इसकी कोई स्पष्ट तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सत्ता का सवाल नहीं होते, बल्कि इन्हें विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जाता है। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव टलते हैं तो इसका असर सीधे 2027 के चुनावी माहौल पर दिखाई दे सकता है। अब सबकी नजर योगी सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग की अगली गतिविधियों पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले महीनों में लिया गया हर फैसला यूपी की राजनीति का भविष्य तय कर सकता है।